आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और यह खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू पर हम आपको बता रहे हैं कि अलहदगी पसंद लीडरों को हुकूमत की तरफ से दी जा रही तमाम सहूलियात आज से खत्म की जा रही हैं। हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी और शब्बीर शाह को हुकूमत की जानिब से दी जा रही सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात आज शाम से खत्म की जा रही हैं। अलहदगी पसंदों को दी गई सरकारी गाड़ी भी आज वापस ले ली जाएगी। ताज़ा अहकामात पर अमल दरामद का पुलिस हेडक्वार्टर से जायजा लेगा और किसी अलहदगी पसंद लीडर को सरकारी सहूलियात न मिलने को यकीनी बनाया जाएगा। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, हुक्मनामा बाकायदा जारी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? अलहदगी पसंदों के ताल्लुक से इशारतन 2 दिन पहले कहा गया था, आज इस पर अमल कर दिया जा रहा है। मनोज आप मुझे सुन रहे हैं? हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर आपको बता दें कि नाजरीन, अलहदगी पसंद लीडरों को हुकूमत की तरफ से सरकारी जो सहूलियात दी जा रही थी वो खत्म की जा रही है। हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी और शब्बीर शाह को हुकूमत की जानिब से दी जा रही सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात आज शाम से खत्म की जा रही है। अलहदगी पसंदों को दी गई सरकारी गाड़ी भी आज वापस ले ली जाएगी। ताज़ा अहकामात पर अमल दरामद का पुलिस हेडक्वार्टर्स जायजा लेगा और किसी अलहदगी पसंद लीडरों को सरकारी सहूलियात न मिलने को यकीनी बनाया जाएगा। तो बुरी खबर है अलहदगी पसंदों के लिए। जिस तरह से पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद सरकार ने अपने कड़े रुख दिखाए थे और उसमें सबसे पहले ये बताया था कि जो कुछ हमला हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने भी ये किया है उसका पहला असर सरकार ने ये दिखाया कि अलहदगी पसंदों की सरकारी सहूलियात ली जा रही। मनोज कौल, एडिटर जम्मू कश्मीर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सरकारी सहूलियात अलहदगी पसंद लीडरों से ले ली जा रही है, बाकायदा हुक्मनामा जारी किया गया, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए जिलानी, अभी तक जो ये ऑर्डर आया है जिसमें 5 लोगों के नाम बताए गए हैं कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ की जाएगी और साथ ही जो बाकी सहूलियात है, सरकारी सहूलियात अगर उन्हें कुछ मिल रही हैं तो उन्हें उनको भी विड्रॉ किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो हमारी बात हुई थी, शब्बीर शाह जो है जिसका नाम इस लिस्ट में आ रहा है, तो शब्बीर शाह के घर वालों का कहना है कि उनके यहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन बाकी जो 4 लोगों के बारे में बात की गई है उनकी सिक्योरिटी फ़िलहाल जिस तरह से पहले थी वो वैसे ही है। और जैसा कि ऑर्डर में कहा गया है कि शायद आज शाम तक या कल सुबह तक इस ऑर्डर को अमल में लाया जाएगा, तो उसके बाद ही ये सही सूरत हाल सामने आएगी कि उनकी विड्रॉ सिक्योरिटी की जाती है या नहीं। हालांकि ऑर्डर में बाकायदा ये बताया गया है कि वो जो सिक्योरिटी कवर उनको मिला है, जो उनकी रिहाइशगाहों पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, वो उनको विड्रॉ किया जाएगा। इसका जो इशारा है साफ राजनाथ सिंह ने दिया था। जिलानी जब उन्होंने कश्मीर का दौरा किया था 2 दिन पहले, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी यहाँ सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि उन्हें सिक्योरिटी दी जानी चाहिए या उसे विड्रॉ किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल उस फैसले के बाद ये जो ऑर्डर आया है, तो ये कहा जा सकता है कि जो मरकज़ी सरकार ने जिस तरह का एक सख्त रुख अब इख्तियार किया है और इसका आगे नतीजा क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिलानी में आपको फ़िलहाल ये यहाँ बताऊँ कि यहाँ जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं जी, हमने कोशिश की थी उनका रद्द-ए-अमल जानने की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो। पीडीपी के एक सीनियर लीडर के साथ हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि फ़िलहाल हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, जबकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से भी लगातार हमने राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी राब्ता उनसे कायम नहीं हो पाया है। तो मजबूरी तौर पर यह देखा जाए कि जो ये ऑर्डर आया है फ़िलहाल उसके जो रिएक्शन है वो बहुत कम आ रहे हैं। हालांकि सीपीआईएम की मनोज, जिस तरह से ये अब सामने आई है बात, अब ये यकीनी नजर आ रही है कि जैसा कि आप बता रहे हैं शाम तक हो गया, कल होगा, लेकिन होगा ये तय है। लेकिन इसके असरात कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर क्या असरात होंगे जब ये मामला शुरू हो जाएगा, सहूलियात ले ली जाएंगी अलहदगी पसंदों से, कहां तक इसके असरात होंगे?
देखिए वो असरात वही मैं बात कर रहा था जिलानी के अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसका कितना असर होगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अब ये देखना होगा कि अगर ये सिक्योरिटी कवर जब हटाया जाता है तो उसके बाद जितने भी लीडर हैं, चाहे मौलवी मोहम्मद उमर फारूक हूँ या प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट हूँ जो और बाकी लोग जो जिसमें इनका नाम है, हालांकि शब्बीर शाह जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि उनके घर पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो जब उनका जो रद्दअमल सामने आएगा उसके बाद ये देखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरह का जो ओपिनियन है यह बन पाएगा। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा कि अभी कोई भी इस पर अपना रद्दअमल नहीं दे पा रहा है, चाहे वो जो सेपरेटिस्ट लीडर हूँ जिनका नाम इस लिस्ट में आया हुआ है। सिर्फ शब्बीर शाह के वहाँ से हमारी एक कॉल आई थी, उनका ये कहना था कि उनके घर पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो बाकी के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने फिलहाल कोई भी बयान इस बारे में जारी नहीं किया है। जैसे ही ये अमल शुरू होता है या अगर सिक्योरिटी कवर हटाया जाता है जैसा कि ऑर्डर में बताया गया है, उसके बाद जब जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, जो ये लीडर्स हैं जिनकी सिक्योरिटी हटाने की बात की जा रही है, जब वो बयान देंगे तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर ये जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है उसके क्या नतीजे निकलेंगे। जी मनोज, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात होती रही, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें, पीडीपी और खासकर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो कहती थी कि हर फरीक से बात की जाए, इस मसले का सियासी हल तलाश किया जाए, लेकिन सरकार, खासकर दिल्ली की सरकार कहती कि दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, गोली और बोली। ऐसे में अब अलहदगी पसंदों से ये सरकारी सहूलियात ली जा रही हैं, किस तरह का सियासी माहौल आपको नजर आ रहा है आगे ऐसे हालात पैदा होते हैं? क्योंकि सरकार तो अब कड़ा रुख अपना चुकी है। माहौल की अगर हम बात करेंगे, देखिए सियासी माहौल की अगर हम बात करेंगे, जैसे जिलानी आप बता रहे हैं, तो जब अगर बात होती है तो बात सेपरेटिस्ट से शुरू हो जाती थी, क्योंकि ये भी कहा गया था कई बार दिल्ली से भी ये बातें चलती थी कि जो यहाँ के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनके साथ हम बात करेंगे तो उनमें सेपरेटिस्ट का भी एक खासा असर है। अब अगर सेपरेटिस्ट से सिक्योरिटी वापस ली जाती है तो डेफिनेटली इसका असर ये होगा कि वो थोड़ा सा दूरियाँ और बढ़ जाएंगी। और जहाँ तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल है, तो जब यहाँ शुरुआत नहीं होती है तो पाकिस्तान के साथ बात करना फिलहाल यकीनी नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने भी इशारे आए हैं, चाहे इससे पहले भी जब हमले होते थे तो उस वक्त भी मरकजी सरकार खासतौर पे ये कहती थी कि जब तक कि मिलिटेंसी का खात्मा ना हो, जब तक कि पाकिस्तान मिलिटेंटों की मदद करना बंद नहीं करता, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। अभी जो रिसेंट जो अटैक हुआ है पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, तो उसके बाद भी यही मौक़िफ़ भारत सरकार का रहा है कि इस तरह के अगर हादसा होते हैं, इस तरह के हमले अगर होते हैं, तो ऐसे माहौल में बातचीत करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का सियासी मंजरनामा बन रहा है, वो अभी फिलहाल बातचीत का जो अमल है वो फिलहाल शुरू होने वाला नहीं है। जी मनोज, ये सरकारी सहूलियात हट जाती हैं, तमाम सिक्योरिटी हट जाती है, ये अलहदगी पसंद हाउस अरेस्ट होते हैं तब भी बंद की कॉल देते हैं, पथराव होता है, गड़बड़ होती है कश्मीर में, अब इनसे सरकारी सहूलत हट जाएगी, सिक्योरिटी हट जाएगी, ये एक तरह से फ्री हो जाएंगे। किस तरह की पाबंदियां फिर इन पर रहेंगी, किस तरह से सरकार इन पर नजर रखेगी? देखिए, सरकारी सिक्योरिटी फराहम करने की अगर बात करेंगे तो इसके कई वजूहत रही हैं। अगर आप मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की सिक्योरिटी की बात करेंगे तो उस वक्त सिक्योरिटी फराहम की गई थी जब उनके वालिद का कत्ल हुआ था, जब उन्हें बंदूक बरदारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इसी तरह बिलाल गनी लोन हैं, तो जब उनके वालिद का कत्ल हुआ था तो उसके बाद उन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई थी। तो सिक्योरिटी फराहम करने का ये मतलब नहीं है कि जब जिस आदमी को कोई सिक्योरिटी फराहम की गई है, जिस लीडर को सिक्योरिटी फराहम की गई उस पर नज़र रखी जा सकती है क्योंकि वो सिक्योरिटी में है, उसके बगैर भी उन पर निगाह रखी जा सकती है। जिस वक्त पर जिस तरह से यहाँ हमने देखा कि वो सिक्योरिटी में होते भी हैं, लेकिन उसके बाद जब कोई उनसे बयान आता है या कोई बंद की कॉल आती है तो उसके चलते उनकी जो रिहाइश गाहें हैं उन पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई जाती है और उन्हें ये कहा जाता है कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें, आप अपने घर में ही नज़रबंद रहेंगे। साथ ही अगर हम सैयद अली शाह गिलानी की बात करेंगे तो उनके यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मनोज, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा कुछ वक्त के लिए। इस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको सीधे ले चलते हैं। और ये काम अब शुरू से ही चल रहा है, और ये जो हताशा और निराशा, देखिए क्या है, हमने जब आपको शुरू में कहा कि देश के किसी भी हिस्से में ये आतंकवादी अपनी शैतानी, अपने पाप से भरी हुई हरकतें, अपने गुनाह करने में सफल नहीं हो पाए हैं, और आने वाले दिनों में इस बात का उनको एहसास है कि ये जो उन्होंने पाप किया है, ये जो गुनाह किया है, ये जो गलती करी है, ये उनके लिए भारी है।
भैया, मैंने आपसे कहा कि चुनाव और चुनावी प्रक्रिया एक अपना अलग विषय है। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है हमारे लिए प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा पे नूर बानो ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब सुरक्षा बलों को पहले से इसकी जानकारी थी, 2 दिन पहले जब एक हो चुका था अलर्ट, तो इतनी बड़ी चूक होना इसमें सेना की कोई ना कोई। देखिए, कांग्रेस के लोगों में एक कंपटीशन कभी कभी चल जाता है। कांग्रेस कर रही है या उनका कंपटीशन चल रहा है, मुझे मालूम नहीं। अभी वो पंजाब के सिद्धू साहब के बयान देख लीजिए आप, और लोगों के बयान देख लीजिए, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस गंभीर और इस संवेदनशील माहौल में अपने नेताओं को थोड़ा सा उनकी लगाम लगा। मुख्तार अब्बास नकवी जैसा कि कह रहे थे कि मुल्क की सलामती सबसे पहले, इलेक्शन अपने वक्त पर जो कुछ होना होगा, लेकिन ये इब्तिदा है और आगे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। मनोज कौल, जैसा कि आप भी सुन रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी को, ये तो इब्तिदा है, और क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं इस मामले पर कड़े कदम उठाने के लिए सरकार के? क्योंकि राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से अंदाजे लग रहे थे, जिस तरह से चीजें सामने आ रही थी, उसका एक पहला असर ये हमको देखने को मिला। देखें जिलानी, जैसे मैंने कहा कि वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जब इशारा दिया था कि सिक्योरिटी का जो रिव्यू किया जाएगा, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या किस तरह का कदम उठाना चाहिए, क्या उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए या नहीं। तो उसके बाद ये ऑर्डर आया जिसमें ये कहा गया है कि अब उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो मुख्तार अब्बास नकवी जैसे बोल रहे थे, उनका ये कहना था कि कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। ये सरकार ही फैसला कर सकती है, तय कर सकती है कि आखिर किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो मरकजी सरकार जो है, उन्होंने एक कड़ा रुख अब एक बार फिर इख्तियार किया है, और आने वाले वक्त में ये देखना होगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ और फैसले भी सामने आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। ये थे हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल, जैसा कि बता रहे थे कि सरकार जो भी एक कदम उठाएगी वो आगे देखने को मिलेगा, सरकार तय करेगी, और बाकायदा ये आज शाम या कल तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कुछ अलहदगी पसंदों के साथ सहूलियात को लेकर मामला सरकार का और पुलिस का देखने को मिलेगा। अगर एक बार फिर आपको बता दें कि अलहदगी पसंद लीडरों को हुकूमत की तरफ से दी जा रही तमाम सहूलियात आज से ख़त्म की जा रही है। हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत मीरबाज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी और शब्बीर शाह को हुकूमत की जानिब से दी जा रही सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात आज शाम से ख़त्म की जा रही है। अलहदगी पसंदों को दी गई सरकारी गाड़ी भी आज वापस ले ली जाएगी। ताज़ा अहकामात पर अमल दरामद का पुलिस हेडक्वार्टर्स जायजा लेगा और किसी अलहदगी पसंद लीडर को सरकारी सहूलियात न मिलने को यकीनी बनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कदम अगर उठाया गया है बहुत ही अच्छा कदम है, ये पहले से ही हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसी ताकतें हैं जो खाते हिंदुस्तान के हैं और गुण जो है वो पाकिस्तान के गाते हैं, और ये जो घटनाएं घट रही हैं आतंकवादियों को सहयोग करते हैं और उनकी निंदा भी नहीं करते। ऐसे जब घटनाएं घट जाती हैं तो फिर जब वो हमारे शहीदों के साथ जो घटनाएं घटती हैं उसका सहयोग नहीं करते, उनकी निंदा नहीं करते, तो फिर क्यों उनके पास सिक्योरिटी रहनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता था कि भाई ये जो लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं या जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं या फिर आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर हमले करने में, उन सब की सिक्योरिटियाँ तो जब्त होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी ड्रॉप करनी ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ही उनकी जगह जो है वो सलाखों के पीछे है, उन्हें जेल में भी भेजना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस पर भी कार्रवाई होगी। है कि वो ट्रेड तो लगभग बंद ही कर दिया गया है। ये दो देशों की आपस में जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को वापस ले लिया गया है, ये एक अच्छा कदम है। आगे आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो पहले से अलग था, लेकिन अब कूटनीति के कारण भी हिंदुस्तान जो है वो ऐसे कदम उठाएगा जिससे पाकिस्तान जो है वो असहाय हो जाएगा और वो खुद ब खुद कहेगा कि नहीं, हम आतंकवाद को समाप्त करने में विश्व का सहयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और चेकिंग पॉइंट्स पर कर्फ्यू पास के बगैर किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। न्यूज 18 से बात करते हुए जम्मू के डीसी रमेश कुमार का कहना है कि हालात काबू में है। उन्होंने कहा कि शाम तक एक जायजा मीटिंग मुनक्किद करते हुए कर्फ्यू की बरकरारी के ताल्लुक से कोई फैसला किया जाएगा।
सिचुएशन पूरी अंडर कंट्रोल है। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डे जब इंसिडेंट हुआ था उसको कर्फ्यू इम्पोज किया गया। कर्फ्यू पूरी तरीके से एनफोर्स है। कल पूरे दिन और पूरी रात पूरी शांतिपूर्ण तरीके से रहा। कुछ जगह पे छोटी छोटी कोशिश की गई, वो सफल नहीं हो पाई। सभी सेंसिटिव एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर इस टाइप का हुआ है पहले हिस्ट्री में या कहीं रहा है, वहाँ पर प्रॉपरली सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। पुलिस पूरी तरीके से इसके तैयार है। सब जो पैरामिलिट्री पुलिस सब उसको सिक्योरिटी के पूरे तरीके से इंतजाम किए गए। कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा पूरे दिन। इवनिंग में सिचुएशन असेस करने के बाद देखा जाएगा। लोगों से यही अपील है कि अपने घरों में रहें, किसी भी तरीके के रूमर मॉन्गर पे विश्वास ना करें और किसी भी तरीके के रूमर फैलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी से माहौल खिलाफ करने की कोशिश की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरे दिन भी जम्मू के अंदर अभी भी कर्फ्यू जारी है। इस समय हम विक्रम चौक पे हैं। अगर आप नज़ारा देख सके तो गाड़ियों की पूरी चेकिंग की जा रही है। CRPF के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, इंडियन आर्मी तैनात है, तो साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। अगर उसके पास कर्फ्यू पास है तो उसी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। अगर बाज़ारों की बात की जाए तो बाज़ार पूरी तरीके से बंद किए गए हैं। DC जम्मू रमेश कुमार का कहना है कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन रिव्यू मीटिंग आगे कुछ समय बाद की जाएगी कि क्या हालात है पूरे दिन की। उसके बाद नतीजा निकाला जाएगा कि कर्फ्यू को जारी रखना है या फिर लोगों को रिलीफ दिया जाएगा कर्फ्यू में। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ अंकित भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब सीधे रुख करेंगे बिहार के बरौनी में, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। 3 बड़े काम एक साथ होने जा रहे हैं। एक तो यहां बरौनी में जो फर्टिलाइजर का कारखाना फिर से चालू किया जा रहा है, उसको गैस उपलब्ध होगी। दूसरा, पटना में पाइप के माध्यम से घरों में गैस देने का काम होगा। पेट्रोल डीजल की जगह CNG से गाड़ियां चल पाएगी। पटना में तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के प्लांट का उद्घाटन भी हो गया है। इससे वहां हजारों परिवारों को अब पाइप वाली गैस चूल्हे तक पहुंचने वाली है। इस परियोजना का तीसरा लाभ ये होगा कि जब यहां पर उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिलेगी, उससे गैस बेस्ड इकोनॉमी का नया इकोसिस्टम विकसित होगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो बिहार के दौरे पर बरौनी में खिताब कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, और बिहार के लिए जो सहूलियात का आज बाकायदा उन्होंने ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि बहुत सी सौगातें बिहार को इस बार दी जा रही हैं। वक्त इस खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।